ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि गर्भ में जो संतान आता है वो किसके भाग्य से आता है। माता पिता के भाग्य से आता है या सिर्फ माता के भाग्य ही जिम्मेदार है, या सिर्फ पिता के भाग्य की वजह से आता है, या वो अपने कर्मों की वजह से आता है। तो ये सारे जो सवाल हैं वो बहुत लोगों के मन में उठता है, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके साथ बहुत के जीवन में सुख की लहर होती है, पर बच्चे के जन्म लेते ही कुछ को दुख का सामना करना पड़ता है, या ऐसा होता है कि बच्चा बहुत दिन तक हॉस्पिटल में बीमार रहता है। तो ये सब का आज इस वीडियो में हम जवाब देंगे। देखिए, कोई भी जब गर्भ में संतान आती है, जब गर्भ में कोई आत्मा प्रवेश करती है, जब उसका शरीर का निर्माण हो रहा होता है, तो वो अपने कर्मों के हिसाब से आती है। बच्चे का कर्म, जो वो बच्चा जन्म लेगा आपके घर, उस आत्मा के कर्म है, जो वो शरीर, पिछला शरीर धारण किए वो होती है, वो कर्म करती है। और उसके कर्म अगर बहुत अच्छे होते हैं तो उसको बहुत अच्छा घर परिवार मिलता है, और जिसके कर्म बुरे होते हैं उसको जो घर परिवार मिलता है स्ट्रगल का मिलता है, या उसने कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि उसको कुछ बीमारियों को भोगना पड़ेगा जब वो जन्म लेगा, या जीवन के कुछ पड़ाव के बाद उसकी मृत्यु लिखी हुई होती है। किसी को अल्पायु मृत्यु होती है, मतलब कोई 15 साल की मृत्यु हो जाएगी, कोई 20 साल के बाद मृत्यु हो जाएगी। इस तरह के कर्मों के अनुसार उसका जन्म होता है। ये तो हो गई बात। अब इसमें माता पिता के भाग्य का क्या रोल होता है। जीवन में जो बच्चे का सुख दुख होता है ना, वो माता पिता के कर्मों के अनुसार होता है। जैसे कि और माता पिता के जीवन में जो सुख दुख आता है ना, वो भी बच्चे के कर्मों के अनुसार होता है। मतलब वो भी आपके कर्मों के अनुसार भी होता है, प्लस बच्चों के कर्मों का इसलिए बोला मैंने, क्योंकि आपने अगर किसी इस जन्म में या पिछले जो जन्म में आप जो कर्म करके आए हो, आपने किसी को बहुत सताया है मान लो, ठीक है, वो ही जीव आपके साथ हिसाब किताब करने आएगा, ठीक है, तो वो आपके संतान के रूप में आएगा, आपको दुख देगा जीवन के एक पड़ाव में, या जब से पैदा लेगा आपके खर्चे करवा देगा, बीमारियां लेकर आएगा, आपको सताएगा। मतलब आपके कर्म आपके जीवन में सुख दुख का कारण बनेंगे, लेकिन वो संतान के रूप में बनेंगे। क्योंकि अगर किसी जीव को आपने पिछले जन्म में सताया है, और या तो आपने बहुत अच्छे कर्म किए उसके साथ, तो वो आपको सुख देने आएगा। बचपन से ही वो उसका स्वभाव बहुत अच्छा होगा, मृदुभाषी होगा, ठीक है, सरलता होगी उसमें, आपकी सेवा करेगा, आपका कीर्तिमान, मतलब आपकी कीर्ति को बढ़ाएगा। ऐसे ये आपके कर्मों के हिसाब से उसके जीवन में जो सुख दुख आएगा, या आपके जीवन में सुख दुख आएगा, आपका जो हिसाब किताब है उसके अनुसार आएगा, ठीक है। अब इसी को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। जो एक ऐसा दंपति है जो मतलब शादी के 5 साल तक भी उसको कोई संतान नहीं थी। काफ़ी मतलब चेकअप भी करवाया तो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। तो 6 साल बीत गया, फिर ऐसे ही वो उनका आना हमारे सेंटर पे हुआ। तो जब वो सेंटर पे आए तो बहुत मतलब मेडिटेशंस वगैरह, रोज़ क्लास करना, सब कुछ रेगुलर काफ़ी अच्छे से कर रहे थे। तो दीदी ने उनसे पूछा कि हाँ, आप बताओ अपने बारे में, आपके कोई बच्चे वगैरह नहीं आते साथ में, या है या नहीं है। तो उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे नहीं हैं। तब उन्होंने पूछा कि भाई मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई मेडिकल कोई इश्यूज़ नहीं है हमें, और हमें पता नहीं क्यों बच्चे नहीं हो रहे हैं, और जिसकी वजह से हमें, देखिए, जब किसी को संतान नहीं होती तो समाज की बहुत सारी प्रताड़ना से झेलनी पड़ती है। तो मजाक उड़ाते हैं फैमिली वाले की, आशा जो लगी रहती है कि हम उनके घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आएगा, या सास को ऐसी लगी रहती है कि उसकी बहू हमारे पोते को खिलाएंगे या पोती को खिलाएंगे। तो जब ये आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है तो इंसान ना उस इंसान को तुच्छ नज़रों से देखने लगता है, और वही होता है दुख का कारण।
ठीक है, उसकी वजह से हम दुखी रहते हैं, हमें परेशानी होती है, लोग तरह तरह की आपके पीठ पीछे बातें करते हैं। तो उस दंपति के साथ भी यही हो रहा था। लेकिन उस उस दंपति जब वो आया सेंटर पे और दीदी ने उसको बोला कि आप ध्यान करिए, आप मेडिटेशंस करिए, आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी जो इच्छाएं हैं उसको रखिए, आप शिव बाबा से प्रार्थना करिए। और उन्होंने रेगुलर ये किया और उसकी वजह से वो कंसीव भी हो गई। ठीक है, ये उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चेंज था और उनको बहुत आशा हो गई, उनको बहुत विश्वास भी हो गया शिव बाबा पे। और वो काफ़ी मतलब आश्चर्य भी हुआ उनको कि ऐसे जीवन में मतलब ऐसे मतलब चमत्कार होते हैं। लेकिन दीदी ने कहा ये चमत्कार नहीं, आपका विश्वास है, जो आप विश्वास से सेंटर पे आए थे, जिस विश्वास से आपने ध्यान किया था, साधना किया था, वो विश्वास रंग लाए। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो दंपति ना एक उनके जो फैमिली में एक ज्योतिषी, वो बहुत मतलब ऊंचे घराने के होते हैं, मतलब अच्छा उनके घर के हर बच्चों का वो भविष्य देखते हैं। तो जब वो गर्भ धारण की हुई थी तब वो भविष्य दिखवाते हैं। तो उनको उनको पता चलता है कि आपके जो बच्चे की ना मृत्यु ना 5 साल, जैसे ही 5 साल का होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये दोनों दंपति दुखी हो गए। उनको ऐसा लगा कि इतने सालों के बाद उनका बच्चा होगा और 5 साल का ही सुख मिलेगा। तो उन्होंने आके सेंटर पे बताया कि 5 साल का सुख मिलेगा। तो दीदी बोली कि देखिए, आप अगर आप शिव बाबा पर भरोसा कर रहे हैं और आप उसकी वजह से आपने ऐसा लग रहा है कि आपने गर्भ धारण किया है, तो आप एक काम और करिए। आपका बच्चा आपके गर्भ में है, तो अभी से आप गर्भ संस्कार की जो हमारी क्लास होती है उसको करिए और आप रोज़ सकाश दीजिए अपने बच्चे को और उसकी लंबी उम्र के लिए अभी से आप मेडिटेशन शुरू करिए। तो उस दंपति ने वही किया, लगातार मेडिटेशंस किया, गर्भ संस्कार डाले बच्चे में, अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी, अच्छे अच्छे कहानियाँ पढ़ी, पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी, बहुत गीता के उपदेश पढ़े, है ना। बच्चों में अच्छे संस्कार डालने शुरू किए, क्योंकि हम सबको पता है कि गर्भ में बच्चा सुनता है। हमने पहले भी कहानियाँ सुन रखी है ना, अभिमन्यु की, कि भाई उसने जो जो चक्र होता है वो पहले से सीख लिया था, है ना। और अभिमन्यु ने अपने चक्र से जो रचा गया था उसको तोड़ा था। तो ये सारी कहानियां हम सुनते हैं कि गर्भ में शिशु को सुनाई देता है। आप अच्छा बोलोगे तो सुनेगा और अगर बुरे संस्कार डालोगे तो वो भी सीख जाता है। तो बच्चा कहीं ना कहीं आपके कुछ महीनों के बाद जब गर्भ बड़ा होता है तो वो सुनता है, तो ऐसा ही एक्ट करता है। लेकिन उस दंपति को जब ये विश्वास हो गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और ज्योतिषी का तुझे को कहना है, लेकिन वो तारे ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, और अगर हम शिव बाबा पे विश्वास रखें तो हमारे जीवन में जो ये प्रकाश आया है वो लंबे समय तक बना रहेगा। बच्चे का जन्म होता है, बड़े हर्षोल्लास से वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। बच्चा बड़ा अच्छा होता है, बहुत कीर्तिमान होता है, लगातार सेंटर पे भी अपने माता पिता के साथ आता रहता है। लेकिन जब 5 साल का होता है तो माता पिता को डर लग रहा होता है, लेकिन वो लगातार उन्होंने मेडिटेशंस किया था। 5 साल के बाद एक एक्सीडेंट होता है छोटा सा, और उसमें बच्चे की हालत थोड़ी ख़राब होती है, लेकिन वो बच जाता है। तो दीदी कहती है कि देखिए, वो परिस्थिति आपके जो ग्रह नक्षत्र के अनुसार जो परिस्थिति आनी थी वो आई तो, लेकिन आपने जो ध्यान साधना किया, जो आपने ईश्वर को अपना आधार बनाया, जो ईश्वर की शक्तियाँ होती है, देखिए सब शक्तियों से बड़ी होती है, और आपकी जो ध्यान साधना की वजह से ईश्वर ने रक्षा करी है। और वो छू कर, जो परिस्थिति आनी थी, अनुकूल परिस्थिति, वो आई और वो छू कर निकल गई। इनको विश्वास हो गया और आज वो बच्चा अपना पढ़ाई लिखाई करके एक जॉब पे भी लगा हुआ है। तो ऐसी स्टोरी हमें एक सीख देती है। हमें एक तो हमारा ये जो क्वेश्चन है कि भाई गर्भ में जो बच्चा आता है वो किसके भाग्य से आता है, अपने अपने कर्मों के अनुसार ही अपना भाग्य बनाकर निश्चित करके आता है। प्लस जो उसके जीवन में सुख दुख होता है, जो हमारे साथ जो हिसाब किताब होता है, किसी भी माता पिता के साथ जो बच्चे का हिसाब किताब होता है, वो चुकता करने आता है या देने आता है। ठीक है, यहाँ सब कुछ क्लियर हो गया।
ये तो हो गया आपको आज के जीवन से रेगुलर लोगों की स्टोरी। और ऐसे ही एक पौराणिक स्टोरी भी है जो आपने मार्कंडेय ऋषि का नाम सुना होगा। वो भी उनके जीवन में ही लिखा हुआ था। उनके जो पिता ऋषि मार्कंडेय थे, वो वो उनके उनको ये पता चला था कि वो ज्योतिषी भी थे, तो उनको पता चला था कि जो उनके पुत्र है मार्कंडेय, उसकी जो उम्र है वो 16 साल ही है। तो वो क्या करते हैं पता है? उन्होंने एक उपाय किया था कि उनके पास बहुत बड़े-बड़े ऋषि आते थे। तो ऐसे ही सनत कुमार ऋषि आए, तो उन्होंने जब पुत्र ने उनके पैर छुए मार्कंडेय जी ने, तो उसको चिरंजीवी भव का आशीर्वाद मिला। तो वो जब मार्कंडेय ऋषि ने बोला कि आपने इसको चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया है, लेकिन इसकी जीवन तो सिर्फ 16 साल है, तो अब ये तो आपका तो जो आशीर्वाद है वो फलेगा नहीं। और ऋषि का क्या होता है कि जो मुख से निकल जाता था वो फलता था। तो वो ऋषि सनत कुमार कहते हैं कि इसका जो जीवन है वो 16 साल तक ही फलेगा। मतलब 16 साल के बाद भी फलेगा, प्लस 16 साल के बाद भी ये जीवन जिएगा। ये 16 साल जो है वो शिव की उम्र है और ये लंबी उम्र तक जिएगा। और जब इसकी मृत्यु का दिन आप जो ज्योतिषी के अनुसार निश्चित है, उस दिन वो शिवलिंग को आलिंगन करके बैठ जाए। और जैसे ही मार्कंडेय जी 16 साल के होते हैं और उनको मृत्यु का दिन जो आता है, तो शिवलिंग को आलिंगन करके बैठ जाते हैं। तो जब यमराज खुद लेने आते हैं, जो बड़े-बड़े जो संत महात्मा होते हैं, उनके आत्माओं को खुद लेने आते हैं, जब वो देखते हैं कि शिवलिंग इनको पकड़ के आलिंगन करके बैठे हैं, तो वो उस समय सनत कुमार भी वहीं होते हैं। तो सनत कुमार से कहते हैं कि भाई मुझे इस बच्चे का उम्र हो गया है 16 साल की, अब इस आत्मा को लेके जाना है मुझे। पर ये शिवलिंग को आलिंगन करके बैठा है और शिव जो होते हैं वो मतलब वो आपकी रक्षा करते हैं। वो ब्रह्मा जी का लिखा भी आपको मिटा सकते हैं। तो अचानक से शिव जी प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि मार्कंडेय जी की जो उम्र है वो सिर्फ 16 साल नहीं, 16 साल जो हमारा उम्र है ना उसके अनुसार है। तो इसीलिए इनको भी अभी बहुत जीवन जीना है। तुम जाओ और तुम अपना दूसरा जो कर्म है वो करो। और पता है मार्कंडेय जी अमर हो जाते हैं। उनकी जो मतलब अमर मतलब ये होता है कि जो उम्र होती है वो शिव के बराबर होती है। जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं ना, वो शंकर जी के बराबर होती है। तो वो परमात्मा के करीब करीब पास में पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसका जन्म होता है और उसको अनुसार ही उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। जो वो कर्म करके आता है ना उसकी मृत्यु निश्चित होती है। और जीवन में जैसे ज्योतिषी ग्रह नक्षत्र में बताते हैं कि आपके जीवन में इस काल में मृत्यु होने वाली होती है, तो वो घटनाएं तो होती है। ऐसा नहीं है कि वो गलत होता है, कि ज्योतिषी के अनुसार जो होता है वो गलत होता है, वो भी सही होता है, उस अनुसार घटनाएं होती है। लेकिन जब आप शरण ईश्वर का ले लेते हो, जब आप रेगुलर परमात्मा को ध्यान करते हो और जब रेगुलर आप नाम जाप करते हो, तो आप जो निश्चित घटनाएं होने वाली होती है, मौत तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही निश्चित होती है। वो जो 16 कल अल्पायु में होती है उसको आप मिटा सकते हो, उसको आप चेंज कर सकते हो। और जिसकी वाकई में जाना होता है, जिसको कम उम्र में जाना होता है 21 साल 22 साल, तो वो उसी उम्र में चला भी जाता है। तो वो अपने सब कर्मों के अनुसार भाग्य को इंसान लेकर ही आता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि गर्भ में संतान किसके भाग्य से आता है और किसके भाग्य से उसका जो भाग्य है वो डिसाइड हुआ होता है। तो इसमें माता पिता के कितना रोल है और उसके कर्मों का कितना रोल है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो ओम शांति लिखिए, थैंक यू परमात्मा लिखिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।